हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूँ। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूँ। यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया है, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह इसलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो,
आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा, तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है। वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष, बरकत देने जा रहा है। उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में, उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो। क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा है, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया लोगों को, ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर की पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं, आज हमारे दिल में है, आज आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए,
उसको खाना भूल गए तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, 1 सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे।
अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि यह शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता
परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।